हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं मैनपाल मैथ्स में। कैसे आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। देखिए, आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जो 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन, देखो 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और काफी इजी क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा उसमें था नहीं हार्ड वाला। 26 से 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अपने पास में कैसे कैसे क्वेश्चन थे। जो भी डाउट आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। चलो अपने पास में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने पास में आज का पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है पहला ये वाला, ध्यान से बताइए कि इसका आंसर अपने पास में क्या आएगा। क्वेश्चन, एट वोट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 1728 अमाउंट टू 1875 इन 2 साल। 2 साल के अंदर अपने पास में 1728 से लेकर 1875 हो रहा है। तो ये चीज तो आपने बहुत ही आसानी से कर ली भी होगी कि 1728 जो अपने पास में है, अगर अपने को यहां से कितना जाना है, 1875 जाना है, तो 3 का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये 2 साल की बात है, 3 का डिवाइड करते ये कितना हो गया, 5 या 15, 16 17 7 या 21 22 1 6 18, 576 में 200 साल, सॉरी 2 साल के अंदर कितना होगा, 6 18, 3 दूनी 6, 5 या 15। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 24 का स्क्वायर से 24 के स्क्वायर से 2 साल के अंदर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया। यानी 24 से 25 1 साल के अंदर बन रहा है। कितना बन रहा है अपने पास में, 24 से 25 1 साल के अंदर बन रहा है। इसने बोला है कि अपने पास में इंटरेस्ट बताने कितना होगा। तो देखो एक इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, 24 से, तभी तो वो 25 बना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1/24 और मल्टीप्लाई में 100 आएगा तो ऊपर चला जाएगा। और ये 25 चौक 100 हो गया अपने पास में, 6 चौक 24 हो गया, तो 6 चौक 24 25, 4 से 1/6% इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आई होप आपको ये तो कर भी लिया होगा। वैसे कोई इसमें हार्ड था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5 पर एनम 1458, देन फाइंड द प्रिंसिपल कितना होगा। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें कि 3 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये 1458 अपने पास में गलती से दे रखा है, याद रखना। यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में अमाउंट है। जैसे अपने पास में 1 से 8 क्योंकि 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है। तो हम कहा यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि 8 से कितना हो रहा है अपने पास में, आपने बोला जी 8 से 9 हो रहा है, लेकिन ये 1 साल है, लेकिन अपने को कितने का बताना है, 3 का। तो 8 की पावर 3 हो जाएगा और 3 साल के अंदर 9 की पावर 3 हो जाएगा। अब 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 होता है, और 3 साल के अंदर कितना हो गया, 729 हो गया। अब जो 729 है इसकी वैल्यू 1458 दे रखी है। 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1458 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बता दो। 9 दूनी 18, 1 5 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी ना अपने पास में जी। 1 की वैल्यू 2 हो गई। अब जब 1 की वैल्यू 2 हो गई तो इसने पूछा क्या, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो 512 था, और 512 की वैल्यू अगर अपन डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 अपने पास में राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3600 फॉर 2 years एट 5% पर एनम बताना है कितना होगा अपने पास में। काफी इजी है ये भी। 3600 पर 5% के हिसाब से 2 साल में बताना है। तो पहले साल की अगर अपन बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में अपन क्या बोल पाएंगे कि 3600 का 5% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 5 30, 5 15, 180 हो गया अपने पास में। सेकंड ईयर में बात करेंगे तो 180 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 180 का भी 5% आएगा, और 18 5 कितना होता है, 90, तो 189 यहाँ से आएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मिला हो तो अपने पास कितना हो जाएगा, टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 180 360 और 369। ठीक है, आंसर वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये वाला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5400 एट 50% पर एनम फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड 8 मंथली के हिसाब से करना है। तो आपके पास में 12 महीने का 50% है, तो 6 महीने का कितना हो जाए, बोला 6 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने पास में। क्यों, 8 महीने का बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं कि रेट कितनी आएगी। देखो 12 का 50% हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप किससे करोगे मल्टीप्लाई, आपने बोला 3 से करो तो 4 हो गया अपने पास में, और 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये तो 8 मंथ आ जाएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 100/3 हो जाएगा। कहने की बात है कि 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू अपन ने बता दी। क्या बता दी, फ्रैक्शन वैल्यू बता दी। परसेंट को मारो गोली। 8 साल में मतलब 8 मंथली करोगे तो 1/3 आएगा। अब बात करते हैं 5400 वाले की। क्लियर हो गया ना ये वाली वैल्यू। तो चलो इसको हटा दें क्या आप, कि अपने पास में 1/3 आने वाला है। चलो अब देखते हैं अपने पास में। मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ और आराम से बैठ के बताता हूँ।
देखो अगर बात करें अपने पास में सबसे पहले कि पहले 8 महीने की बात करें तो 5400 का कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। 5400 का 1/3 कितना होगा अपने पास में, 18 36 54 अपने पास में 1800 हो गया। अच्छा सेकंड ईयर मतलब सेकंड 8 महीने की बात करेंगे तब कितना आएगा, आपने बोला 1800 तो आएगा ही आएगा, प्लस में 1/3 अगर करेंगे तो 600 रुपए और आ जाएगा ये, तो वैल्यू कितनी होगी 0 0 6 6 12 13 14 2400 रुपए होगी अपने पास में। और जब तीसरे की बात करेंगे तब हमारे पास में बताओ कितना हो जाएगा, आपने बोला 2400 तो मिलेगा ही और इसका भी कितना मिलेगा अपने पास में 1/3, तो 2400 और 1/3 कितना होता है अपने पास में 8 या 24 800, 8 4 12 3200 ये हो गया, तो 3200 ये हो गया, 2400 ये हो गया, 1800 ये हो गया, तीनों को मिला दो ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। आपने बोला 0 0 तो आ ही रहे, 4 2 6 6 6 12 13 14 14 वन चौका यानी यहाँ पे बन रहा है, यानी आंसर सी आएगा अपने पास में। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपए 31,250 फॉर 2 इयर्स एट 24% पर एनम विद इंटरेस्ट कंपाउंड 8 मंथली, वापस 8 मंथली आ गए, 12 महीने का 24, तो 1 महीने का 2 8 का कितना 16%। तो कहने की बात है कि अपने को 16% तो रेट लगेगी, कितनी लगेगी अपने पास में 16% रेट लगेगी, तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 16% रेट लगेगी। अच्छा दूसरी बात और देखो, 31,250 के ऊपर बताना है अपने पास, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास में बताना है 2 साल के लिए। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि 31,250 जो अपने पास में है इसका 16% आएगा, तो यहां पे कर दिया 31,250 का 16%, ये कितना आएगा अपने पास में, अब देखो 16 5 80 0 आ गया, 16 5 80 8, 16 दूनी 32 32 और 8 40, 4 16 4 20 2 16 43 49 50, 2 0 तो कट गए अपने पास में, यानी कहने की बात है 5000 आ गया अपने पास में। 5000 तो कितने का है अपने पास में, 8 महीने का है, शुरू के 8 महीने का 5 पर आया है अपने पास में, तो ये तो बेस्ट हो गया। सेकंड की बात करें, अब आपने बोला सेकंड की बात करें तो 5000 तो आएगा ही आएगा, और 5000 का भी 16%, वो कितना हो जाएगा अपने पास में, आपने बोला 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास में 800 हो जाएगा अपने पास में, तो 5800 रुपए यहां से बन गया। फिर अपन थर्ड ईयर की बात मतलब तीसरे 8 महीनों की बात करते हैं, तो 5800 तो आएगा ही आएगा, और इसका भी कितना आएगा 16% यही आएगा अपने पास में, तो 116/100 हो गया अपने पास में। 2 0 से 2 0 काट लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा अपने पास में। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान करते हैं, लेकिन हम होंगे नहीं परेशान आज जी। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। मुसीबत कितनी आओ, लेकिन अपन मुसीबतों से लड़ते हुए निकलेंगे आगे और काम करेंगे अपना। चलो 31 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये चीज जरूर नहीं मेरे पे लागू, सब पे लागू होती है कि मुश्किल कितनी आए लेकिन काम चलते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल कंप्लीट होगा ही होगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। देखो 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 4000 फॉर 2/3 ईयर्स एट 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, आप सबसे पहले एक बात बताओ, 4000 का 15% कितना आएगा, आपने बोला 600 आ जाएगा अपने पास में, आएगा कि नहीं आएगा, आपने बोला 600 आ गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले की बात करें तो 600 आएगा ही आएगा, और इसका भी कितना था 15 15 6 कितना हो गया अपने पास में 6 5 3 5 6 7 8 80 आ गया क्या, 16 5 80। एक बार देख लो आप, मैं भी इसको देख लेता हूँ फटाफट, देखिए इसका आंसर अपने पास में कितना आएगा। आई होप आपने तो कर भी लिया होगा इसको। 4000 का अगर 15% देखें तो अपने पास में 600 आएगा, फिर 600 का अगर अपने पास में 15% देखें तो 600 या 90 आएगा, तो ये 690 हो गया। चलो ये तो हो गया 690, 690 हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि 690 तो आएगा ही आएगा, और उसका भी 15% यानी 115/100 कर देंगे डायरेक्ट अब की बार, लेकिन 2/3 साल के लिए, तो ये भी अपने को करना जरूरी है। अब इसको सोल्व कर लो, अपने पास में कितना आएगा अपने पास में 690 गुना 115 गुना 2 डिवाइड में 100 डिवाइड में 300 ही कर लो डायरेक्ट, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 529। कितना आएगा अपने पास में 529। इनको ऐड कर लो भैया, 529 प्लस 690 प्लस में 600, तो आंसर अपने पास में 1819 आ रहा है। ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। चलो ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर कितना होगा। 32 नंबर वाला क्वेश्चन फटाफट सीट करते हैं डिस्कस, इसका आंसर बताइए कितना होगा। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन टाइम पीरियड टी एंड सम ऑफ मनी 10,000 से कितना हो जाता है 324,000 हो जाता है।
ठीक है, तो बताना है अपने पास में कि T/2 टाइम में 4,000 रुपये कितने हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन है ये, तो कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, मतलब कहने की बात है कि 100 से कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। कितने साल के अंदर आ रहा है अपने पास में, आपने बोला T साल के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं 10 की बात करूं तो ये T/2 हो जाएगा अपने पास में, और ये कितना हो जाएगा 18, क्योंकि स्क्वायर है, अंडर रूट वगैरह हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये 4,000 का पैसा है अपने पास में, ये कितना पैसा ले रहा है 4,000, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 40 है, 40 इधर मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना अपने पास में। सॉरी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 36 54 72 7200 इज द बी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला। ए पर्सन अपने पास में है, डिपॉजिट करता है 7,000 रुपये एक बैंक के अंदर 6% के एनम से, और अनदर दूसरा जो आदमी है वो क्या करता है 6,000 9% के हिसाब से करता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसका पैसा। तो 2 साल बाद बताइए कि इसके पास कितना पैसा होगा, मतलब कितना ज्यादा होगा, ये पूछा है। तो आप एक बात बताओ, 6% के हिसाब से और कितने साल में कर रहा है, ये 1 साल के लिए कर रहा है क्या अपने पास में, अच्छा 2 ईयर की बात हो रहा है। तो 12 साथी कितना हो गया अपने पास में भाई, अगर मैं बात करूं कि 7,000 पे 7,000 का कितना परसेंट, 6%, लेकिन 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 12%। तो आंसर आ जाएगा अपने पास में कि जी भाई 840 रुपए होगा। ऐसा ही जो होगा ना वो कितना होगा अपने पास में 840 होगा। लेकिन अगर अपन CI की बात करते हैं तो CI में क्या होगा अपने पास में, पहले साल की बात करें तो 6,000 का 9% कितना हो जाएगा, आपने बोला 540 हो गया। अगले साल क्या होगा 540 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसका भी 9% होगा भाई, 540 का भी तो 9% होगा अपने पास में। 540 का 9% कितना होता है, तो आपने बोला 540 का 9% निकालेंगे तो 48.6 आएगा, 48.6। आंसर ऐड करो, 8 4 4 8 588.6 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, 6 का 6 8 का 8 8 4 12 5 5 10 11, ये 12 8 ये 840 घटा लो अपने पास में। 0.6 वाला आंसर तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े अपने पास में। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या आएगा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर्स 6% के एनम से 218.32 है। सम बताओ यार। 3 साल के लिए जो अपने पास में डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले तो। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखा है। 3d2 प्लस में d2 का r%, d2 का r% मतलब d2 का कितना हो गया r/100, और ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 218.32 दे रखी है। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने बोला यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर इसने बोला है 6% के हिसाब से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं d2 बाहर ले लेता हूँ। जब d2 बाहर दिया तो ये 3 बन गया, और ये 6/100 बन गया क्या अपने पास में, 6/100 बन गया। और बराबर में ये वैल्यू कितनी आ गई 218। पॉइंट दिख नहीं रहा है कि आपको, चलो अब की बार दिखेगा, ये रहा 32 आ गया अपने पास में। अब आप इसको नॉर्मली सोल्व कर लो। पहले 306 का डिवाइड करना है 218.32 से, एक बार इसको सोल्व कर लो। तो मैं अगर निकालूं 218.32 गुणा 100 और 306 का डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू अपने पास में आ रही है d2 की 71.34 के समथिंग, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमें क्या बताना है, हमें तो सम बताना है। सम कितना होगा, तो आपने बोला ये d2 भी जो अपने पास में ना, ये p का r% है, यानी r² की r का r% होता है ना, ये हो गया अपने पास में। तो अगर 71.34 आया, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें 36 का डिवाइड करो, तो 19,818 ऐसा कुछ आ रहा है। पता नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ लगा, या फिर मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप देखना फॉर्मूला तो यही है ना अपने पास में। 3 साल डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 ईयर। भाई 3 साल के बीच में डिफरेंस तो यही होता है ना, और ये अपन ने एज इट इज ऐसे कैसा लिख दिया। लेकिन अब आगे क्या है क्या नहीं है पता नहीं, इसका क्या खेल है, मैंने देखा नहीं इसको। आप देख लेना यार, कोई गलती है तो माफ़ कीजिएगा, बट और होगा अगर आपसे हो गया है तो आप प्लीज़ मेरे को सजेस्ट भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या अपने पास में। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ ₹5,000 इन 2 साल में 72 रुपए है। 2 साल का जो अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो साफ साफ दिख ही रहा है अपने पास में। अभी बताया था फॉर्मूला कौन सा, 5,000 का r²/100, ये अपने पास में कितना दे रखा है 72 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 72 का इधर आ गया अपने पास में, और r² की जो वैल्यू अपने पास में वो कितनी आ गई 72/50 आ गई। क्योंकि जो अपने पास में होता है ना वो एक्चुअल में d2 PR/100। अच्छा 2 जीरो और बच गए क्या अपने पास में, 2 जीरो यहाँ लगा दो, फिर यहाँ पे 4 जीरो आते हैं, ठीक है ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 144 का मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई 12%। ये तो काफी इजी था, अपने आराम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मनी रेट 13% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो बताओ 50.70 है तो कितना होगा अपने पास में।
अच्छा एक बात बताओ आप सबसे पहले कि सेम चीज है, कोई ज्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है कि क्या कुछ होगा, लेकिन अब की बार जो होगा ना वो 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास में 13/2। कहने की बात यह है कि पी की जगह पी, इसमें पूछा है सम आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बटा में कर दिया 100, और बराबर में ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आपने बोला 50.7 के बराबर होगी। ये 4 जीरो है, भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आपने बोला 50, ये आज अपने पास में 4 जीरो तो 000 और लग गए यहाँ पे। अपॉन में आर स्क्वायर कितना आएगा, आपने बोला 169 गुणा 4 आएगा। अब ये क्यों आएगा, ये चीज समझ में आपको आनी चाहिए, तो एक बात बनेगी क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आर अपने पास 13 नहीं रहा, 6 महीने पे चल रहा है, वो तो 13/2 गया ना आपके पास अपने पास में। तो 507 जो है उसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें 169 का डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं अपने पास में, बताना इसका आंसर क्या आएगा अपने पास। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 246। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 years, यानी 28% की वैल्यू बतानी है। सम कैसे हो निकालेंगे पहले तो ये बताओ। आपने बोला 2 साल के लिए 246 रुपए है, तो 246, तो ये अपने पास 246 हो गया, 4 जीरो करने हैं यहाँ पे, 4 जीरो भी कर दिए, और 5 का स्क्वायर करना है, 25 भी हो गया। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया पी। तो 25 कितना हो गया, 100 हो गया। 400 से मल्टीप्लाई कर दो 246 को, तो 400 से अगर मल्टीप्लाई किया 246 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 98,400। पर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, जब अच्छा गड़बड़ यहाँ पे ये कर दी अपन ने, ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना, गड़बड़ कर दी एक अपन ने, वो गड़बड़ ये कर दी कि अब की बार वो क्या बोलते हैं अपने पास में डिफरेंस नहीं दे रखा। 5% का मतलब हो गया अपने पास में 20 से 21 हो रहा है। तो 400 से कितना हो गया, 2 साल में 41, 441 हो गया। और जो इस 41 की वैल्यू है ना क्वेश्चन में, वो कितनी देर की अपने पास में, ऐसे कुछ है क्या, 246 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। एक की वैल्यू 6 होगी, मतलब पैसा कितना है अपने पास में 2400 है, और 2400 का कितना परसेंट बताना है, 28% बताना है। तो 24 × 28 कर दो, और क्या है अपने पास 24 × 28 कर दो तो आंसर आ जाए 832। अपने पास में देख लो कितना आ रहा है अपने पास में, 24 × 28 कितना हो गया, 24 × 28 आ गया अपने पास में 672। ये ऑप्शन राइट हो गया। 39 बताइए क्या आएगा आंसर। 39 अपने पास में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹7,000 इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। बताओ कितना होगा। ठीक है, 7,000 का एक बात तो 7% कितना आएगा, तो आपने बोला 7,000 का 7% 490 आ जाएगा। तो पहली बार में कितना होगा, 490। दूसरी बार में कितना होगा अपने पास में, आपने बोला 490 तो होगा ही होगा, और इसका भी कितना होगा अपने पास में 7%, तो 343। 343 का मतलब ये होता है अपने, और 34.3 हो गया, फिर 34.3 हो गया, 4 9 10 11 12 524.3 हो गया। थर्ड ईयर में कितना होगा अपने पास में, आप बोलोगे 524.3, और इसका भी कितना होगा 7%, तो 107/100 कर दो, तो ये अपने पास हो गया। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे आप कई लोग ये बोलेंगे कि यार 7% तो 100 से 107 हो रहा है, फिर 100 की पावर 3 107 की पावर 3, चकदे फटे हो जाएंगे फिर तो। इससे अच्छा ये वाला मेथड कर लो, आंसर आ जाएगा 500 500 1000 1000 और 400 कितने हो गए अपने पास में 1400 1448 1448 तो साफ साफ दिख रहे हैं 1500 के आसपास, लेकिन 1500 के आसपास 3 ऑप्शन घूम रहे हैं, तो अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और अपने पास सारा है नहीं, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अपने पास में बताना 40वां क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर। आपको फिर जाते जाते एक शानदार सी चीज सुना के जाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा आपको। इसने क्या बोला, रमेश लैंड्स टू ₹3600 एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 16 से 2/3% पर एनम 2 से 3/5 ईयर। तो बताना है फाइंड द अमाउंट विल गेट इट वेट 16 48 49 50 6 1/6। ठीक है, 1/6 कह रहे 3600 का 36,000 का 1/6 कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला 6,000 हो गया। फिर अपने पास में 6,000 का तो 6,000 आएगा ही आएगा, और उसका भी 1/6 मतलब 7/6 बच गया। कहने की बात है 7,000 पैसा फिर बनेगा अपने पास। थर्ड ईयर के अंदर कितना होगा अपने पास में, तो आपने बोला 7,000, और 7,000 के साथ साथ में इसका भी कितना होगा 7/6, लेकिन फिर इसने आगे बोला भी है 3/5 और आगे 3/5, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 2 कितना हो गया 3500 हो गया, 3500 को 5 से काटेंगे 700 700 700 4900, ये आ जाएगा। 2 जीरो तो लास्ट में आने कन्फर्म हो गए, 9 भी आना कन्फर्म हो गया, 7 4 11 11 और 6 कितने हो गए 17,900। 17,900 कौन सा है, तो बोला 17,900 तो पैसा है 36 और 17 ऐड करो, टोटल अमाउंट पूछा है ना इसने,
36 साइड और कर लो, 6 6 12 13 3 4 5 53 900। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, मजा आया? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 41 नंबर, फटाफट खत्म करते हैं, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने पास में। एन अमाउंट बिकम्स 1 7/9 7 9 10 16/9, यानी 16/9 हो गया, मतलब 9 से कितना हो गया 16 हो गया, कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। तो 3 3 या 9, 1 साल के अंदर 3 से 4 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा आई थिंक 1 3 पे करना है, 100/3 33 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो बताओ, इसलिए बोला था 9 क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि तो ऐसे ही था। एन अमाउंट बिकम्स 2000 इन 4 साल एंड 23 152.5 7 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द अमाउंट, क्या है अपने पास में? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितनी होगी। तो आप इसमें ध्यान से देखना, मैंने भी गड़बड़ हो गया था, मनीष ने मेरे को बताया था बाद में कि ये चीज़ थी। ग्रुप के अंदर आप आई थिंक ऐड होंगे तो पता चलेगा आपको। 23 ओह सॉरी शिट, क्या कि मैं रेशियो नहीं ले पा रहा था इसका और मुझे क्लास भी करनी थी, तो मैंने सोचा पूछ लेते हैं फटाफट। 0.5 आ गया, इस 0.5 को हटा दो अपने पास में और काम करो 1 0 और लगा दो। तो ये कितना हो गया था अपने पास में? 2 0 हो गए। अब उसने ऐसे ही किया था ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। उसने एक रेशियो बताया था मेरे को जो अपने को लेना है, और अगर वो रेशियो ले लेंगे तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। उसने ये बताया था 3 2 5 5 0 करने हैं, 6 नहीं 5 0 ही करने हैं। 5 0 करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। ये मैंने क्या किया, 1 0 और किया, 2 3 2 5 5 0 किया और ये पॉइंट हट गया अपने पास। अब देखो 2 0 काट दो, 25 का डिवाइड करने की बात कर रहा है ये, तो 2000 होगा यहाँ पे। 25 का करा तो यहाँ पे 4 तो बचेगा ही ना, अगर 100 से अपन 25 से काटेंगे तो, और ये 25 से काटेंगे तो बनेगा 9 2 6 1। अब ये कितना हो गया अपने पास में? आपने बोला ये बन गया 8000, 8000 बन गया। और ये कितना हो गया अपने पास में? आपने बोला ये तो सेम बनना ही पड़ा है। और ये 8000 जो होता है ना वो 20 का क्यूब होता है, और ये अपने पास क्या होता है? 21 का क्यूब होता है। तो 20 से 21 1/20 आ गया, 1/20 गुणा 100 कितना आएगा अपने पास में? 5% रेट आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ फ्लैट इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर, इफ आफ्टर देयर 3 ईयर इट्स कॉस्ट बिकम्स इतना है, तो बताओ इनिशियल क्या होगा। ये तो बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बाकी कोई लोड है नहीं। कैसे कि 4% का मतलब क्या हो गया? 4/100 यानी 1/25 हो गया। क्या कहने की बात ये है कि 25 से 26 हो रहा है, लेकिन जो 25 से 26 हो रहा है ना वो 1 साल के लिए, इसने 3 साल के लिए बोला है। 3 साल के लिए क्या होगा? ये 25 की पावर 3 होगा, और 3 साल में क्या होगा? 26 की पावर 3। अब जो ये 26 की पावर 3 है ना, ये दे रखा है अपने पास में कितना, ये रहा बिकम्स इतना हो जाता है। तो 25 की पावर 3 बताना है, तो ये 65,000 पता नहीं कितना आएगा, लेकिन एक फिक्स वैल्यू आएगी। देख लेना आंसर के अंदर नीचे शीट में दे भी रखा है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में। ये रहा 44 वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर बताइए। सत्यम लैंड्स 12,000 ऑन द कंडीशंस दैट ही चार्ज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 6% फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years। फाइंड द अमाउंट विद रेशियो इन कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड। तो आप या तो ये बोल दो हमारे पास में कि 5% के हिसाब से चार्ज कर रहे हो ना, तो 25 से 26 कर रहे हो आप। कितना कर रहे हो? 25 से 26 कर रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए फिर क्या कर रहे हो? 100 से, यानी अपने पास में कितना आएगा? 50 से 53। लेकिन 2 साल के लिए तो 50 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर। तो आप या तो इसे 2 बार लिख सकते हो ऐसे करके कि 50 से 53 हो रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये भद्दा मेथड है यार, इससे तो बहुत ही नुकसान होगा अपने पास में। नेक्स्ट 2 years 10% नेक्स्ट फॉर 3 year, तो यहाँ पे तो 1000 आ गया फिर तो। और ये कितना बन गया? 1331। अब करना क्या था? इनका मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 12,000 तो इसकी वैल्यू बताएं। लेकिन ये तो बहुत ही वाहियात, ऐसा तो मत करिएगा, ये करोगे तो फिर झंड हो जाएगी और पेपर के अंदर करने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे करें बताओ? तो आपने बोला एक काम करो, इससे अच्छा तो बेस्ट जो अपने पास, इससे दूसरा जो मेथड है। बाकी देखो कैलकुलेशन तो है इसके अंदर, ये तो मानना ही पड़ेगा अपने को, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बट इसका तो थोड़ा सा आसान मेथड वो ये है कि 12,000 जैसे आपके पास में है ना, तो आप एक काम कीजिए कि 12,000 का 5% ले लो। अच्छा 12,000 का 5% कितना आएगा पहले तो आप ये बताओ। तो आपने ये बोला कि अगर मैं 12,000 को 12 5 60 हो गया तो 600 रुपये हो गया क्या अपने पास में? ठीक है, अगर अपने पास में 5% अगर देखा तो 600 रुपये तो चलो हो गया। अब एक बात बताओ कि यानी हमारे पास में जो नेक्स्ट रेट आएगी वो कितने, नेक्स्ट जो आएगा वो 12,600 हो गया क्या? अब अपने को 6% के हिसाब से चलना है, तो इसका 106 मतलब इसका 6% निकालो कि अपने को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6% निकालो। इस टाइप से निकालते निकालते आंसर आ जाएगा आपका एक दिन।
ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा यार, बाकी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अपन देखो रात को अगर आपने नहीं देखा तो देख लिया करो, रात को 12 बजे होती है, सुबह देख लिया करो उसको, क्लास को, अगर रात में नहीं आकर पाते हो तो उसमें 2400 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो पेपर के अंदर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखो अगर आपने क्लास को देखा है ना तो आपको वहां पे पता चलेगा कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। तो अपने को क्वेश्चन ठीक है सीट करनी अच्छी बात है, लेकिन टाइम अगर अपने पास में कम है ना तो अपन अगर उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखें जो पेपर से ओरिएंटेड है तो आई थिंक मेरे को लगता है बेटर चीज़ है वो। बाकी अपने पास अगर मान लो 4-5-6 महीने का टाइम होता है ना तो अपन कर लेते, कोई इशू नहीं था, मैं तो सीट का सोल्यूशन डाल ही रहा हूँ। बट मैं आपको पर्सनल सजेशन दूँ, 2400 वाली बुक है वो यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डाउनलोड कर लो और वो करो, और जहाँ पे डाउट आता है मेरी वाले कल मैंने सोल्यूशन डाल रखे आप कर लो देख के उनसे, और वो भी अविनाश सर वाले मेथड से करेंगे अपन, शानदार, आपको पता ही है वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 45 वाला। अब बताओ अपने पास में क्या होगा, फटाफट बताओ भाई। अगर देखो अपने पास से 45 नंबर की तरफ बढ़े तो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 इयर्स इज 800, यानी 400 रुपए मिल रहा है क्या भाई, 2 साल में करेंगे तो 400 रुपए मिल रहा है, और ऐसे क्वेश्चन ब्रेक करने पड़ते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन में भी मैं बता रहा हूँ गड़बड़ दे रही है, पता क्या गड़बड़ है, वाइल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इज 1200, तो यानी 400 तो यहाँ मिल रहा है भाई, 1200 इसका मतलब 400 यहाँ मिल रहा है, और जो अपने पास में इस पे 300 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 400 का R% जो है ना अपने पास में उसकी वैल्यू 300 है, तो ये तो बहुत ही खतरी क्वेश्चन बन गया अपने पास में। R की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई, जबकि 75 ऑप्शन के अंदर नहीं है, जो कि गलत बात है। क्लियर, 75% नहीं दे रखा, 75 आएगा अपने पास में। चलो नेक्स्ट देखो अपने पास में कितना आएगा। नेक्स्ट है 46, फाइंड द अमाउंट ऑफ इन विच कंपाउंडेड एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर विल बी 7940। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 7940 होगा 10% के हिसाब से। तो मैं अगर 100 मानता हूं मेरे पास में, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, पहले साल 10 हो जाएगा, अगले साल मेरे पास 11 हो जाएगा, अगले साल कितना हो जाएगा 12.1 हो गया। ये चीज़ रट रखी है कि आपने 13.31 होगा अगला, तो ये कितना हो गया 10, 20, 30, 32, 33.1 आ गया, और 33.1 की वैल्यू जो अपने पास में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7940। आई थिंक यही होना चाहिए, बाकी तो आप देख लो यार। 7940 डिवाइड 33.1, ये नहीं आ रहा है क्या अपने पास में। फाइंड द अमाउंट एट विच द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर विल बी, ये अपने पास हो गया, मल्टीप्लाई में 100 हो गया, 23,987, 23,987 आ रहा है भैया, एकदम अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसका एक की जो वैल्यू है ना अपने पास में वो अपने पास में आएगी 239.87, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 23,987 दिख जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 47 बताइए क्या होगा। 47 क्वेश्चन अपने पास में ये बोल रहा है कि बैंक जो है वो कुछ बोरो करता है 5% पे ईयरली के हिसाब से, और 6% के हाफ ईयरली पे दे देता है, और 708.5 का फायदा होता है। एक बात बताओ, जब इसने बोला 1 साल के बाद ही बात हो रही है, तो पहले उसने तो 5% मिल गया एसआई के ऊपर, तो इसे, या फिर सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो 5% मिलेगा, पहले में एसआई सीआई तो बराबर ही होता है, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे 6 महीने में तोड़ दिया। तो आपने बोला यार ये तो मतलब इसने तो एकदम बेवकूफ़ी कर दी यहाँ पे, कैसे कि 6% इसका है तो 3% ही मिला, और यहाँ पर भी 3%, लेकिन ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर 3 का भी 3% मिलेगा जो कि 0.09 होगा। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है इसके पास में, तो आपने बोला 1.09 ज़्यादा है, और 1.09 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 708.5 दे रखी है अपने पास में, समझ रहे हो बात को। तो अपने पास में एक की वैल्यू निकालो सबसे पहले, अगर मैं निकालूँ यहाँ पे 708.5 डिवाइड में 1.09, तो ये वैल्यू आती है एक की वैल्यू 650, और एक की वैल्यू 650 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 65,000, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 का तरफ बढ़ो, 68 में क्या होगा अपने पास में, बताओ भैया 68 का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 68वां क्वेश्चन है सम ऑफ मनी बिकम्स, ये तो काफी इजी है अपने पास में, 12.5 का मतलब कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला 8 से 9 बनेगा, फिर क्या होगा अपने पास में 6 3 19 20 5 6 5 से 15 15 से 16 बनेगा, और अगला क्या बोल रहे हैं 11 से 12 बनेगा। आप इसकी वैल्यू निकालो, 8 × 2 कितना हो गया 16 हो गया, फिर कितना होगा अपने पास में 3 × 9 और 5 × 15 हो गया, तो इधर आ गया 55, और इधर कितना आ गया अपने पास में 72, 55 और 72। तो आप इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास में 12 5 17, 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आई थिंक, अच्छा सॉरी 72 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 648.00, 4 दूनी 8, ये डिवाइड कर दो इससे, इससे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना, किससे 17 से, क्या पूछ रहा है सीआई पूछ रहा है, 17 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 49 वाला क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास में 49 है।
क्वेश्चन अपने पास ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 10,140 इन 3 ईयर। सेम क्वेश्चन अपने पास 20% का मतलब कितना हो गया, 5 से 6 होने वाला है। कितना होने वाला है, 5 से 6। 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और 6 3 20, यानी ये कितना हो रहा है, ये तो 15 से 16 ही हो रहा है, और अगला कितना हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है। सॉरी ये क्या कर दिया, 14 से 15 हो रहा है। तो आप इसको काटो, जितना कटता है, तो 15 से 15 कट गया अपने पास में, और तो क्या कटेगा, 8 × 2 16 होता है, 7 × 2 14 होता है, 35 से 48। अब इसने आगे क्या बोला है अपने पास में, 7 5 वाला कोई बनेगा नहीं। इसने बोला अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 10,140 आ रहा है अपने पास में। तो 10,140 का मतलब कितना हो गया, 3 13 की वैल्यू अपने पास में दे रखी है 10,140, 1,140 है अपने पास में, 13 7 91। आप निकाल लेना इसको, 3 4 44 आंसर आए तो देख लेना कितना आएगा अपने पास में। फिर प्रिंसिपल की वैल्यू पूछे तो प्रिंसिपल बता देना, है कि नहीं। ये इजी क्वेश्चन है अपने पास में, इजीली कर सकते हैं अपने, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बताओ। और ये अपने पास में चलो, ये आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ये इसकी एक की वैल्यू कितनी आएगी, 780 आएगी, और अपने को बतानी किसकी है, 35 की बतानी, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो 27,300 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 50 की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 50वां क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन अपने पास में ये बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर इज 1,000 रुपये है, 10% पर इनम कंपाउंड एनुअली कर रहा है फॉर 3rd ईयर। तीसरे साल का 1,000 रुपये है अपने पास में, किसका, तीसरे साल का 1,000 रुपये है। एक कंपाउंड एनुअली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7th ईयर। 7th ईयर का कितना होगा। अब ये आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक कंपाउंड इंटरेस्ट के पहली क्लास के अंदर बताया गया था। वो क्या था बताया आपको, वो ये था हमारे पास में कि कॉम्बो का बताया था ना, वो शायद कॉम्बो का बताया था आई थिंक, आपको पता हो तो इसमें क्या होता है अपने पास में कि पहले 3 साल के बाद और फिर 7 साल के बाद, तो 4 साल का गैप आ गया है क्या। जब 10 से 11 हो रहा है तो 4 साल में 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4 होगा क्या। 10 की पावर 4 अपने को पूछा क्या गया, 11 की पावर 4 पूछा, ऐसे पूछा गया है क्या, जी हाँ। तो हम ये बोलेंगे कि यार जब 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1000 है क्या अपने पास में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 1000 बटा 10 की पावर 4, तो ये आ गया। और अपने पूछी कितनी है, 11 की पावर 4 की, तो 3 0 तो यहाँ से उड़ाई दो, और 11 की पावर 4 बटा ये आ गया। ये कितना आएगा अपने पास में, 146 के समथिंग आता है शायद। ये ऑप्शन ए राइट हो रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 100 क्वेश्चन लपेट देंगे। प्रॉफिट लॉस का वीडियो बच गया है मुझे पता है, और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगा वहाँ पे ताकि आपको मज़ा आए। और प्रॉफिट लॉस लास्ट वीडियो अपने पास में, उसके बाद में सारा खत्म हो जाएगा ये वाला। फिर अपन क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह करेंगे, और शीटें कुछ और बच रखी होंगी तो उनको भी अपन निपटा देंगे। क्लियर है। रात को 12 बजे वाले देखा करो यार। और कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे 4-5 मिनट के वीडियो है वो तब देखा करो जब आपको किसी पर्सनल, मान लो इस टॉपिक के अंदर यार क्वेश्चन ऐसे बन नहीं रही, समझ रहे हो, तो वो अपने को करने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, जाते जाते शायरी सुना के देंगे एक। चलो मैं शायरी याद करता हूँ फिर सुनाता हूँ। चलो मैं बताता हूँ आपको एक बढ़िया सी शायरी, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। कि हुनर है, अगर हुनर है तो उसे दिखाना भी जरूरी है, तो जिंदा है तो नजर आना भी जरूरी है। कांड तो सारी दुनिया करती है मेरे भाई, लेकिन कई बार शरीफों की गिनती में आना भी जरूरी है। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।